नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने का तरीका कुछ भी हो। वैसे तो यह पर्व पहले 14 तारीख को ही जनवरी माह में मनाया जाता था, परंतु हाल के कुछ वर्षों में सौर गणना के अनुसार इसे 15 जनवरी को मनाया जाने लगा है। हिंदू धर्म में माह को दो पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी दो अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य को उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण, तो असम में इसे बिहू के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसे टुसु पर्व के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी, इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार में रहना पड़ता है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उसकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। जब सूर्य कुंभ राशि में पहुंचे तो सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाए। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ।
कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया राजा भगीरथ के घोर तपस्या के बाद स्वर्ग से धरती पर उतरी थीं। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में बहाने का जिक्र किया गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी पहले स्वर्ग में थी, लेकिन राजा भगीरथ घोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। जानते हैं गंगा नदी के स्वर्ग से धरती पर आने की ये रोचक कथा के बारे में। सगर नाम के एक प्रतापी राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। राजा सगर के अश्वमेघ के घोड़े को स्वर्ग के देवता इंद्र ने चुरा लिया था और कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने घोड़े की तलाश शुरू की। जब वह कपिल मुनि के आश्रम आए तो उन्होंने घोड़े को देखा और बिना सोचे सीधा कपिल मुनि पर आक्रमण कर दिया, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हुई और उनकी आंखों से क्रोध की अग्नि उत्पन्न हुई, जिससे राजा के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनमें से अंशुमन नाम का एक पुत्र जीवित रह गया। उसने अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए ऋषि कपिल मुनि से पूछा तो उन्होंने कहा कि गंगा के जल से ही उनका उद्धार होगा। राजा भगीरथ सगर के प्रपौत्र थे। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए घोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को कहा कि गंगा को धरती पर तो ले जाया जा सकता है, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज होगा कि धरती पर प्रलय आ जाएगा। भगवान शिव ही इस प्रलय को रोक सकते हैं, इसलिए भगवान शिव को भी प्रसन्न करना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर गुजरने के लिए कहा, जिससे गंगा के वेग से धरती पर प्रलय को रोका जा सके। इस तरह भगीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे चलती हुई शिव जी की जटा से निकली और धरती को स्पर्श किया और कपिल मुनि के आश्रम से होकर निकली और आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ पर सागर और गंगा का मिलन हुआ उसे ही गंगा सागर कहा जाता है। तब सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार हो गया। अनेक स्थानों पर इस त्यौहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति पर कई दिनों का अवकाश रहता है और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में ओम घृणी सूर्याय नमः ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।